Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to this channel now and press the bell icon right next to it. हाय, आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करो बट एक बार ये थॉट तो जरूर आता है कि एमबीए कर लेते हैं। अब भले वो आपका खुद का शौक हो या फिर फैमिली प्रेशर, बट जब ये थॉट आता है तो उसके साथ साथ एक और थॉट आता है कि एमबीए क्यों करना चाहिए। अब ऐसे में कई सारे जवाब आते हैं आपकी अंतरात्मा से या फिर आपकी आसपास की जो आत्मा है उनसे। सबसे पहला जवाब होता है कि यार अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा सैलरी मिलती है, अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, करियर ग्रोथ मिलती है और कुछ को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें एमबीए क्यों करना है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सोल्यूशन। हाय, वेलकम टू माय चैनल एमबीए विद आर्शी खान एंड इस चैनल पे आपको मिलने वाला है एमबीए से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बहुत सारी रीजंस एज अ स्टूडेंट आपके पास होते हैं, बट इस वीडियो में अगर आपको मैं कोशिश करूंगी कन्विंस करने की दैट व्हाई अ स्टूडेंट और यू शुड डू एमबीए। तो सबसे पहला जो रीजन है, जो पॉइंट मैंने बनाया है, दैट इज ग्रोथ इन करियर। अब अगर आप ग्रेजुएशन करके किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, ग्रेजुएशन में आप बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, बीबीए कर लो, बीए एलएलबी कर लो, आप एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल से जॉब करना स्टार्ट करते हो। अब आप एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल से जॉब करना चाहते हो तो उसके बाद आप सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर की प्रोफाइल पे जाते हो और हर प्रमोशन के लिए आप ये मान के चलिए 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है अगर आप ये कोर्स अगर आप अपने करियर को देखो। वेयरएज अगर आप एमबीए 2 साल का करते हो राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन और इवन आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस, आप डायरेक्टली मैनेजर की प्रोफाइल से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो जो आपकी ग्रोथ होती है आने वाले सालों में वो थोड़ी सी स्पीड अप होती है if you talk about compared to doing job after your graduation and after doing your MBA। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रोथ इन करियर मिलती है अगर आप करते हो MBA। जो दूसरा पॉइंट है जो मैंने इसके हिसाब से बताया है, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। वैसे तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हम बीटेक या बीबीए वाले मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स MBA करने चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट कई सालों का चीजें उठाकर देखोगे, ट्रैक उठा के देखोगे तो बहुत डाइवर्स स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीए करने के लिए। आपको फैशन से भी स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको लॉ से स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से मिलेंगे, आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से मिलेंगे। दो मेजॉरिटी ऑफ नंबर इज फ्रॉम बीटेक, बट बहुत डाइवर्सिटी। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ जाती हैं? अब लेट्स से आप बीटेक करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लाइन में जा सकते हो जिस भी आपने स्ट्रीम में किया हुआ है। आप बीबीए करते हो बट एमबीए करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बहुत सारी स्ट्रीम्स में, बिकॉज मैनेजर्स हर किसी को रिक्वायर्ड है। भले हम वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, फूड इंडस्ट्री की बात करें, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री की बात करें, एडटेक इंडस्ट्री की बात करें, तो ऑब्वियसली एमबीए करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपकी स्ट्रीम जो नैरो थी वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी सैलरी पैकेजेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, दैट इज मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? एक और एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मेहनत मेरे हिसाब से तो मजदूर करता है, धूप में बहुत सारा काम कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे लगा हुआ है, बट उनको जो वेज मिलता है, जो पैसा मिलता है, जो रिटर्न ऑफ मनी मिलता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अ मैनेजर। या फिर इफ नॉट मैनेजर, जो उन लोगों से काम करा रहा होता है, वहां का जो ठेकेदार होता है जिसके अंदर वो सारी चीजें रहती हैं, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो मैनेजमेंट स्किल्स आप सीखते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करता है, कैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है, ऑपरेशंस होते हैं, क्या सारी चीजें रहती हैं। अगर आप जितने भी कोर्सेज की बात कर लो, बीटेक की बात कर लो, कॉमर्स बीकॉम, इट्स मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल स्टफ इन करंट सिनेरियो, स्पेशली इन इंडिया। But if you talk about MBA, it's more of a practical thing। अगर आप इसको एक अच्छे B स्कूल से कर रहे हो, दैट इज द रीजन मैं अपनी कई सारी वीडियोस में बोलती आई हूँ कि आप एक यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन अगर आप 20 स्कूल्स को चूज करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगे। दैट इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड डू एमबीए। जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है, दैट जॉब सिक्योरिटी। यार कोविड के बाद आई थिंक मैं अभी रिसेंटली रवीश कुमार जो एनडीटीवी में आते हैं उनका शो देख रही थी, जिसमें मैंने देखा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब गई है।
अब आप कहोगे ये आप क्या बात कर रहे हो, मतलब इसका कोविड से क्या लेना है, एमबीए से क्या लेना देना है। मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ। किसी भी कंपनी में जो फायरिंग हुई वो हमेशा लोअर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल की फायरिंग होती है। एक कंपनी में कंपनी मैनेजर्स को बहुत कम निकालती है। वो अगर किसी को निकालती हैं तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे लोगों को निकालती हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्यों लोगों को निकालती हैं? क्योंकि उनको पता है इनको बहुत इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। बट अगर हम बात करें मैनेजर्स की, जो सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, कंपनी को ग्रो कर रहे हैं, उनको कंपनीज जो हैं वो कम निकालती हैं या फिर फायर करती हैं। तो अगेन कंपनी इतने लोगों को निकालती हैं, बट जिनसे उनका काम होना है, जो उन्हें बिजनेस दे रहा है, जो उनकी कंपनी में ग्रोथ दे रहा है, कंपनी उनको कभी भी नहीं निकालती है। तो दैट इज द रीजन यू कैन जस्ट कनेक्ट इट कि एक लाइक अगर आप देखोगे तो जॉब सिक्योरिटी रहती है आफ्टर डूइंग एमबीए। बट आप इसको ये नहीं कह सकते कि एमबीए करने के बाद तो जॉब बिल्कुल आपकी जाएगी ही नहीं। अगर आप ऑन ज्यादा स्केल पे देखें तो ऑब्वियसली कंपनीज में अगर वो फायरिंग करती हैं ऐसी सिचुएशन पे, तो जो उनकी जो सबसे लोअर स्केल होती है, जिसको बहुत इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, उनको फायर करती हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यार हम बचपन से ही चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अभी तो स्टूडेंट स्कूल टाइम से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यूट्यूब इज वन ऑफ बीइंग ए blogger or being a cinematographer, started doing internships so that हम अपनी पॉकेट मनी निकाल दे। बट पॉकेट मनी इज जस्ट द इनिशिएट। एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए कि यार हम इंडिपेंडेंट हो जाए और अच्छा पैकेज हमको मिले। अब ग्रेजुएशन के बाद कई सारे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर लाइक एमबीए के बाद अब तो उन्हें जॉब चाहिए होती है। तो अगर आप टॉप 20 स्कूल्स को देखें, भले वो आईएम्स हो गए या फिर अदर प्राइवेट टॉप 20 स्कूल्स देखें, तो उसमें पैकेजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 25 to 1 करोड़। सो एक इंसान बीटेक करने के बाद आईआईटी से बाय दे गो टू एमबीए कि यार मुझे एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, अच्छा प्रोफाइल भी मिलेगा, मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे काम नहीं करना, वो पैकेज अच्छा मिलेगा। तो ऑब्वियसली एमबीए करने के बाद यू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। एंड अगेन इफ यू हैव राइट सेट ऑफ स्किल्स, अगर आप कोई टॉप 20 स्कूल से नहीं भी करते हैं, देन ऑल्सो गेटिंग प्लेसमेंट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। वाई नॉट दैट डिफिकल्ट? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए करोड़ों बच्चे बैठते हैं। अगर आप उसका कन्वर्जन रेशियो देखोगे तो हार्डली 1% बच्चा भी नहीं कन्वर्ट कर पाता है। बट एमबीए में अगर आप देखोगे, इफ यू हैव जिस स्ट्रीम में आप कर रहे हो, इफ यू हैव द राइट सेट ऑफ स्किल्स, तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत इजीली मिल जाती हैं अगर आपके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स है। तो दैट इज द रीजन being financial independent is very important. So this was the points which I think is sufficient to let you decide that आपको MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. If you still have questions, doubt, confusions, कुछ भी, so you can just let me know in the comment section, or you can reach out to the number in the description box, call, message or WhatsApp. Do not forget to share this video with your friends, and for more such videos, subscribe to my channel and press the bell icon right next to it. See you in the next video. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.